गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं। क्या इनके मन में कभी आपको ख्याल आता है? जिस तरीके से आप बहुत ज्यादा बेचैन रहते हो, क्या आपके पार्टनर भी आपको लेकर ऐसे बेचैन रहते हैं? क्या तरीका ऐसा लिया जाए कि आपके पार्टनर वापस से आपको अपने आप से अप्रोच करे, वो इंसान वापस इस रिश्ते में, क्योंकि आप अपने पार्टनर से प्यार बहुत करते हो और इनको खोने से डरते हो। जितनी बार भी रिश्ते में आपके अप्स एंड डाउन्स आए हैं उतनी बार रिश्ता आपने संभाला है, क्योंकि आप अपने पार्टनर से प्यार बहुत ज्यादा करते हो, नहीं खोना चाहते। आपको पता है इस रिश्ते में आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है इस रिश्ते में आप बहुत बहुत ज्यादा दबते जा रहे हो, लेकिन जस्ट एक सिर्फ प्यार की वजह से, क्योंकि आप इस प्यार को खोना नहीं चाहते। क्योंकि इस प्यार ने आपको वो मोमेंट्स दिए हैं जो मोमेंट आप हमेशा से सपनों में सोचा करते थे कि मेरा पार्टनर मुझे वो इस तरीके से प्यार करे, वो उस तरीके से उसने प्यार दिया है। आप उसको खोना नहीं चाह रहे हो। तो क्या ये फीलिंग उसके अंदर भी है? ऑब्वियसली बात है, अगर उसने आपको प्यार दिया तो प्यार तो आपने भी उसको उतना उससे कई गुना ज्यादा दिया है। तो क्या उसको उस प्यार की वैल्यू रहेगी? देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। और ये रिश्ते में बार बार अप्स एंड डाउन्स आते क्यों हैं? मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूँ मिड ऑफ द रीडिंग में। वो मंत्र अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो उसे हटा देगा, अगर आप दोनों बीच में ऑन ऑफ कंडीशन चलती है उसको हटा देगा, आपके बीच में जो कोल्ड बिहेवियर रहता है उसको हटा देगा। लास्ट तक बने रहिएगा। मिड ऑफ द रीडिंग आपको मैं मंत्र दूंगा जरूर। डेली 108 बार जाप करें। तो जितने फिलहाल अभी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या आती है, वो इंसान इस समय आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसका नेक्स्ट मेजर मूव क्या होने वाला है। ओके, ध्यान रखना रीडिंग जो है जनरल रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। था थी पे फोकस मत करना, सिर्फ रीडिंग पे फोकस करना है आपको, ठीक है। सबसे पहला कार्ड मेरे पास निकल कर आया है। ओके वाओ, पहला ही कार्ड मेरे पास स्टार का निकल कर आया है। स्टार की एनर्जी क्या दिखाती है यहाँ पर? अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये फीलिंग सिर्फ आप ही की तरफ से है, कि सिर्फ आप ही अपने पार्टनर के बारे में बार बार सोचे जा रहे हो, बार बार उनके लिए बेचैनी हो जा रही है अचानक से, तो ऐसा नहीं है। ये कार्ड दिखाता है, ये कार्ड इट्स अ कार्ड ऑफ गुड न्यूज। लेकिन जानते हैं वापस आना चाहते हैं, लेकिन आपने चीज नोटिस करी है, देखो इसका एक पैर पानी में एक पैर ऊपर है। मतलब क्या है, आना तो चाहता है लेकिन मन में डिसबैलेंस है अभी भी। रिश्ते में भी आएगा वापस से, लेकिन उस एनर्जी से एकदम से नहीं आएगा। जस्ट टू जज कि आप अभी भी रिश्ते में उसके साथ हो या नहीं, ये चेक करने आएगा। अगर उसको वहां पे हम ये दिखा देंगे ना, ये साहब उस वेटिंग फॉर कि मैं तेरे लिए ही वेट कर रही थी, तो हो सकता है वो फिर चला जाए। उसको आने के बाद उसको वो एनर्जी मत दिखाओ कि हाँ मैं तेरे लिए वेट कर, उसको ऐसा दिखाओ आई डोंट केयर, तू गया है आया मुझे पता ही नहीं चला, मेरी लाइफ में तेरी सिर्फ इतनी ही वैल्यू है। हाँ कभी कभार बात हो गई। उसको जो आपने अभी तक उसको पैम्पर दिखा रखा था ना, हमेशा फीलिंग्स हमेशा प्यार, वो दिखाना बंद कर दो अभी। वो आएगा ही काम। पहले कार्ड गुड न्यूज का निकल गया, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसी मंथ आपको कोई ना गुड न्यूज यहाँ पे आती दिखाई दे रही है, जहां पर कुछ चीज ऐसी आपके सामने आएगी जो अनएक्सपेक्टेडली होगी। और ये इंसान जब आएगा ना वापस आपको, तो ऐसा ट्रीट करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो एक डेस्परेशन आपके अंदर है ना, वो सेम डेस्परेशन वहां पे भी है। जैसे डर आपके अंदर है ना उसको खो देने का, वो डर उसके अंदर भी, लेकिन वो डर दिखाता नहीं है, वो डर बनाता है और आप अपने अंदर डर बनने देते हो। सोचता वो भी है, स्टॉक आपको वो भी करता है, आपकी एब्सेंस को फील वो भी करता है, लेकिन उसके अंदर सब्र है। उसको पता है कहीं जाने वाली नहीं है। ये चीज आपने उसको बता रखी कि मैं कहीं जाने वाली नहीं, तू बस मेरे साथ है। आपने ये बोल रखा है उसे। नेक्स्ट कार्ड में पे निकला है अगला कार्ड 9 ऑफ वैंड्स। पहली चीज 9 ऑफ वैंड्स का मतलब क्या होता है कि आप मंजिल से बहुत नजदीक हो। अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि क्या मुझे इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, आई वुड से बिग नो, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है मंजिल से बहुत ज्यादा नजदीक हो। लेकिन ये कार्ड साथ में ये भी दिखाता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा क्रिएट होती हैं। आप दोनों के बीच में छोटे मोटे झगड़े बहुत ज्यादा चलते रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, या तो आपका कुछ ऐसा रहता है कि जहाँ पे आपकी कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा रहती है इस रिश्ते में, जहां पर यू ऑलवेज टॉक अबाउट द रिलेशनशिप। आप हमेशा रिश्ते के बारे में बातें करते रहते हो, आप हमेशा उससे प्यार भरी बातें करते रहते हो। अरे भाई प्यार वाली बातें करो, मना नहीं है, लेकिन ऑल द टाइम कौन करता है? मैं इसी से गारंटी ले सकता हूँ, अगर रिश्ते को आपके 5 साल हो गए हैं ना, 5 साल में आपने जितनी बार भी उससे बात करी है ना, उतनी बार, भले 1 घंटे की बात हुई हो, 2 घंटे की बात हुई हो, चाहे 1 मिनट की बात हुई हो, उस बातों में आपकी एक लाइन जरूर रही कि आप उससे कितना प्यार करते हो। मुझे एक चीज बताओ, क्या उसने पूछा है आपसे कि तुम उससे कितना प्यार करती हो? नहीं ना। ये ओवरडोज होती है, और ओवरडोज हमें नुकसान देती है।
तो कहीं ना कहीं देखो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपस में क्लैशेस बहुत रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा रहती है, आपस में ऑन ऑफ कंडीशन बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन ये कार्ड ये भी दिखाता है कि गिव अप ना तुमने करा है ना गिव अप उसने करा है। वो तुम्हारी 50 बार तुम्हारी बातें सुन चुका है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन क्या वो हटा है? वो इरिटेट हो जाता है, 4 बातें उल्टी बोल देगा, डांट देगा, ब्लॉक कर देगा, ऑन ऑफ कंडीशन दे देगा, लेकिन लौट फिर के कहाँ पे वापिस आता है? आपके पास ही। मतलब क्या है, आना इसने इस बार भी है, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा पॉज लंबा हो गया, जहां पर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में 2 ढाई 3 महीने हो गए, जहां पर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहली चीज मुझे ये समझ नहीं आती, आपका रिश्ता 10 साल का हो या 15 साल का या 8 साल का हो, तो अगर 15-20 दिन के लिए अगर नो कॉन्टेक्ट जोन आ जाते हैं, तो आपके मन में इतने नेगेटिव ख्याल क्यों आने शुरू हो जाते हैं कि रिश्ता खत्म हो गया? क्या आपके प्यार में सिर्फ इतनी ही ताकत है? 8 साल के रिश्ते को 8 दिन में खत्म? कम से कम उस पर नहीं तो अपने प्यार पर भरोसा रखो। और एक कार्ड ये दिखाता है, भरोसा रखो, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, आप मंजिल से बहुत नजदीक हैं, जहां पर वो इंसान तुम्हें खुद से अप्रोच करके फिर आएगा। बिहेवियर कोल्ड रह सकता है उसका वापस आने के बाद, लेकिन प्यार वो आज भी उतने करता जितना पहले करता था। साथ में कार्ड लो, साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ वैंड्स। अब आप खुद देख लो, अपने आप कार्ड निकल गया है। कार्ड क्या है? इसका कार्ड का मतलब क्या होता है? इट्स ए कार्ड ऑफ मैरिज, इट्स ए कार्ड ऑफ प्रपोजल, कमिटमेंट एंड रिकंसिलेशन। तो हम पहले रिकंसिलेशन को लेंगे। मतलब क्या है? रिकंसिलेशन आपका होना है कंफर्म है, नेक्स्ट 4 डेज में भी होते। कोई कार्ड अगले 4 दिनों का भी आता है, नेक्स्ट 4 वीक्स का भी आता है। 4 दिन से लेके 4 हफ्तों के बीच में आपका रिकंसिलेशन कंफर्म है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे दूर रहकर ना वो आपकी जो एब्सेंस होती है ना वो बहुत क्लियर है, क्योंकि इस समय आप उसके अप्रोच नहीं कर रहे हो, इस समय आप उससे बात नहीं कर रहे हो। जहां पे आपने अपने लिए एक होता है ना, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करा है, जो कि कहीं वो आपका अपना स्टैंड ना उसको परेशान कर रहा है, और वही चीज उसको कहने की आपकी तरफ खींच रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कार्ड अगर निकले ना आपकी रीडिंग में, तो आई कैन बेट यू ऑन दैट ये रिश्ता दोबारा रीयूनाइट होना ही होना है। रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, जहां पे नॉट बिग डील, आपकी बात शादी तक ही पहुंचे, ये पहुंचेगा, हर हाल में पहुंचेगा। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब क्या है? कहीं ना कहीं देखो, ये कार्ड होता है, उसने जब आपको डिटैचमेंट दिया था ना, डिटैचमेंट देने के बाद उसको ये लगा था कि मैं इसके बिना रह सकता हूं, आई डोंट केयर। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते चले गए ना, वैसे वैसे उसके अंदर जो एक डेस्परेशन क्रिएट होनी शुरू हुई ना, कि यार मैं रह को नहीं पा रहा हूं उसके बिना, मैं उसके बारे में क्यों सोचे जा रहा हूं। आपका कोई एक ऐसा मोमेंट है रोज का, जहां पे आप रोज बातें किया करते थे। मोमेंट मतलब एक समय, एक टाइम, जहां पे इसका फोन आना ही आना, रात को 10 बजे के बाद हो, शाम को 7 बजे हो, कुछ मर्जी हो, लेकिन इसका फोन आना ही आना होता था। जहां पे आप चाहे कितने मर्जी बिजी हो, आप उसके लिए टाइम निकालोगे, वो आपके लिए टाइम निकालेगा। इस मोमेंट तक आपका रिश्ता गया। और पहले, उससे पहले भी जब बात करूं शुरुआत की बात को, आप तो इस लेवल तक गए हुए हो, पूरी रात फोन चल रहा, दोनों सोए पड़े हो, ऐसा भी हुआ होगा। लेकिन जो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, जहां पर आप दोनों का एक पर्टिकुलर टाइम है जहां पर आप रोज बातें किया करते हैं, लेकिन इस समय जब आपकी आपस में बातें नहीं हो रही है ना, उसके अंदर तो सेम मोमेंट, उस समय इतनी बेचैनी होती है ना, कि देखो ऑफिस से बच्चों इतने सालों से हैबिट चलती है ना रोज बात करने की, अचानक से बात करनी बंद हो जाएगी ना, तो उसके दिमाग में आएगा, हर हाल में आएगा, यार वो उस समय क्या कर रही होगी। आपको स्टॉक करना कि आप ऑनलाइन हो या नहीं हो। ऑनलाइन अगर आप दिख गए तो उसके अंदर फिर बेचैनी, मैं तो बात कर नहीं रहा हूं, तो ये ऑनलाइन क्यों है इस समय, इनसिक्योरिटी, पॉजिटिव नेचर, फिर उसके सीआईडी वाला दिमाग चालू होता है। सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, आपको कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन किस पर हर्ट भेज रहा है इंस्टाग्राम पे, तो हर चीज चालू हो जाती है, उसकी सीआईडी वाला दिमाग शुरू हो जाएगा। मतलब क्या है, एक मन में पॉजिटिव नेचर है ना, इसका मतलब क्या है, प्यार करता है ना, तभी तो है, नहीं तो वो तो छोड़े बाहर में जाए, कोई बात नहीं, करती है करे, नहीं देख पाएगा वो। उसकी सबसे बड़ी वीकनेस जानते हैं क्या, आपको शायद नहीं पता, सबसे बड़ी वीकनेस आप हो। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपको किसी और के साथ जुड़ता देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जितना आप उसको ये प्रिटेंड करोगे ना, आई हैव मूव्ड ऑन, उतना वो तुम्हारी तरफ भागेगा। और इस समय वो ये कहता है ना कि आगे तो भाग रहा है, लेकिन कहीं कुछ चीज छूट रही है उसके हाथ से, वो चीज देखा, उसको पता चोर वो खुद है, लेकिन इल्जाम जो उसने आपके ऊपर लगाया ना, उसको रियलाइज हो रहा नहीं, चोर वो नहीं, चोर मैं ही हूं, मुझे ही कन्फेस करनी पड़ी अपनी गलतियां, वो चीज उसके दिमाग में आ चुकी है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ वैंड्स। ईश्वर की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पे, रिश्ता किसी वैल्यू में खराब नहीं होगा। आपके बीच में ना ये ऑन ऑफ कंडीशन बहुत ज्यादा चलती रहती, जानते क्यों? आप इसके लिए 24 घंटे अवेलेबल बैठे रहते हो, आई डोंट नो व्हाई। आप ऐसे हो, आप ऐसे नहीं हो, दुनिया के सामने आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, लोग आपसे बात करने से पहले 2 बार सोचेंगे, नाक पे गुस्सा रहता है आपके हर टाइम, सीधे मुंह बात नहीं करते हो, और इसके सामने पता नहीं क्यों डुलते जा रहे हो इसके आगे, क्यों सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं आ रहा है। उम्र में तुमसे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो
सही भी हो तब भी तुम्हें 4 बातें उल्टी बोल के चला जाएगा और तुम सुन लोगे। जस्ट मन में डर के अगर मैंने बोल दिया कि रिश्ता खत्म ना हो जाए, ये डर मन में रखोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आपके रिश्ते में जो एज पर कार्ड्स में देख पा रहा हूँ, ऑन ऑफ कंडीशन बहुत ज्यादा चलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा चलती है और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी आपके रिश्ते में रहता है, जहाँ पे जैसे इसके यार दोस्त हो गए, आप दोनों को म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गए, भड़काते रहते हैं, अरे ये ऐसी है, इसको मजा अपना पाएगी। मतलब कि आपको नीचा दिखाना और उसको ऊपर दिखाने वाले लोग बहुत हैं इस रिश्ते में, जहां पर उसके कान भर जाते हैं और जानते हैं इंसान कैसा है, ये दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता है। कोई ना कोई लोग इसके आप दोनों के बीच में आते रहेंगे जो कि रिश्ते को खराब करते रहेंगे। तो उसी के लिए आज मैं आपको एक महामंत्र देने वाला हूं। देखो, मंत्र वही करना जो उसकी कदर करे, भगवान का मंत्र है। ध्यान रखना, मंत्र करते समय आपको पहले मन में इंटेंशन लेकर आनी है कि सब कुछ सही हो चुका है, सिर्फ आप और वो होनी चाहिए दिमाग में, कोई थर्ड पर्सन नहीं। चाहे इसकी फैमिली थर्ड पर्सन, चाहे कोई इसके यार दोस्त हो, कोई या कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आप और वो सोचना है। उसके बाद मंत्र का जाप करना है। मंत्र फॉर गर्ल्स पीरियड्स में नहीं करना है, बाकी सब आप कर सकते हैं। डेली 108 बार करना है, किसी भी टाइम कर सकते हैं। मैं मंत्र देख के बोलूँ, गलती ना हो। एक सेकेंड रुकिए। और हाँ, ध्यान रखना है, मंत्र जाप जो है नॉर्मली अगर मैं बोलूं मंत्र कब कर सकते हैं, तो मंत्र करने का सबसे बेस्ट समय रहता है सुबह का समय रहता है। सुबह करोगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एक स्विच वर्ड दूंगा आपको, एक मंत्र भी दे देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, मैंने लिखा हुआ है कहीं। हाँ, मंत्र सुनिए। मंत्र है आपका ओम क्लीम मोहिनी स्वाहा, ओम काली दर्पण निष्कृत्य स्वाहा। ये करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ओम क्लीम मोहिनी स्वाहा, ओम काली दर्पण निष्कृत्य स्वाहा। लिख लेना, मैंने बहुत इजी शब्दों में बोला है। इस मंत्र का आपको रोज 108 बार जाप करना है। मंत्र है किस चीज के लिए? ये आप दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ाने के लिए है, ये उसके अंदर आपके लिए एक अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, ये किसी भी तरह का थर्ड पर्सन को रिमूव करने के लिए है और आप दोनों बीच में एक मजबूत बॉन्ड बनाने के लिए। इस मंत्र का डेली आप 108 बार जाप करोगे, जो कि रिश्ते को भी हील करेगा, आपको भी सेल्फ हील करेगा। नेक्स्ट कार्ड निकला है यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप यकीन नहीं मानोगे, जानते इस समय आपके पार्टनर की अगर हालत देखी जाए ना, तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, एक ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, इमोशंस का फ्लक्चुएशन, जहाँ पे स्लीपलेस नाइट चल रही है, जहाँ पे वो इंसान, मैंने कहा ना एक मोमेंट आपके रोज के दिन में ऐसा जरूर रहता है जहाँ पे आप दोनों बहुत ज्यादा बातें किया करते थे, वो मोमेंट इसके दिमाग में आ रहा है। वो वहां पे उसी मोमेंट पे आपके लिए इनसिक्योरिटी भी आती है, यदि वो आपको रात को ऑनलाइन देख लेता है तो। स्टॉक करना नहीं छोड़ा है, वही मोमेंट आता है इसके अंदर एंजाइटी क्रिएट होती है बहुत ज्यादा। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, जो क्या दिखाता है, इस समय आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ यार गलतियां मेरी ही हैं। आप दोनों का रिश्ता जानते हैं, एक तरीके से ऐसा रिश्ता है जहां पर आपको लगता होगा वो बहुत एटीट्यूड वाला है, बहुत इगोइस्टिक है, लेकिन जानते हो उसकी अपर लेयर है। बस अंदर से वो आपके लिए डरता भी है, अंदर से आपसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। आपने नोटिस करी, जब भी आप उसके साथ कहीं जाते हो ना घूमने फिरने, वो आपको हमेशा एक प्रोटेक्शन शील्ड में रखता है। हाथ पकड़े चलेगा, रोड क्रॉस करे तो आपका हाथ पकड़े चलेगा, तो हर बार एक प्रोटेक्शन देता है वो। तो मन में डर है उसके, आपको खो देने का डर है, लेकिन वो शो नहीं करता। लेकिन इस समय जो करंट सिचुएशन चल रही है, वो यहाँ पे क्या दिखा रही है, उसके मन में अब इस समय दिखाई दे रहा है कि गलतियां मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी ही थी, और अपने आप को गलती को रिग्रेट करते दिखाई दे रहा है, मुझसे क्या हो गया। वापस से आपको देखने की इच्छा, वापस आपको जुड़ने की इच्छा करने के मन में आती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो रिग्रेट की भावना जो है ना, वो रिग्रेट की भावना से चैन से बैठने नहीं दे रही है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे टेम्परेंस, ये ईश्वर की गाइडेंस है आपके लिए। गाइडेंस क्या है? हैव सम पेशेंस। आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो, दिस इज द राइट ट्रैक, चलते रहो, लेकिन अपने आप से चेज नहीं करना है, क्योंकि सब्र का बांध तुम्हारा तो शांत हो चुका है, अब उसका टूट रहा है। तुमने तो बहुत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू डाउन कर ली, अब उसकी वैल्यू डाउन होने की बात है। जो आपने उसकी एक्स्ट्रा बढ़ा रखी ना, वो डाउन होगी, उसका ईगो डाउन होगा, जहां पे वो इंसान तुम्हें खुद से अप्रोच करेगा। इसलिए बोल रहा हूँ हैव सम पेशेंस। साथ में कार्ड निकला है आपका नाइट ऑफ कप्स। ओके, ये इंसान इस बार खाली हाथ नहीं आ रहा है, ये कोई ना कोई कमिटमेंट, कोई ना कोई प्रपोजल, ये कोई होता नहीं कि अपनी मन की भावनाएं आपकी तरफ लाना, वो चीज लाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ कोई भी गलती मत करना इस बार जब आएगा तो रिश्ता तुम्हारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और आने के बाद मेन चीज क्या है, उसको वो एनर्जीज नहीं देनी जो आप हमेशा देती आ रहे हो। एक कौन सी एनर्जी? प्यार वाली, पैम्पर वाली, ऑल द टाइम अवेलेबिलिटी वाली, वो नहीं देनी है। जितना तुम इसके सामने क्लैरिटी देकर नहीं चलोगे ना, जितना इसको ऐसे रखोगे ना, डिसबैलेंस रखोगे,
एक डिप्लोमेटिक आंसर। डिप्लोमेटिक आंसर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि वो तुमसे पूछे ना कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम्हें आंसर क्या देना है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यस, हाँ हम एक अच्छे दोस्त हैं, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ये जवाब। तुमने उसको आई लव यू नहीं बोला, तुमने उसको अपनी डेस्परेशन नहीं दिखाई, लेकिन तुमने जवाब भी दे दिया, राइट? तो वो सोचने मजबूर होगा ना कि इसने आई लव यू तो बोला नहीं है मुझे और बीच में लटका हुआ आंसर दे दिया। ये होता है कंफ्यूजन वाले आंसर्स जो वो हमेशा आपको देता है। ये आंसर्स देने होते हैं उसको हमेशा। आप क्या करते हो? वो पूछेगा ना, अगर आप उससे पूछोगे तुम मुझसे प्यार करता है, अगर वो आपसे पूछेगा तुम मुझसे प्यार करते हो, तो आप जानते हो उसका पूरी किताब लिख दोगे। प्यार मैं पता नहीं क्या करती हूँ, हमेशा तेरे लिए अवेलेबल रहूंगी, हमेशा तू बस जा मत, मैं तेरे लिए ये सोचती हूँ, तेरे लिए वो सोचती हूँ, हमने ये सोचा है, मैंने वो सोचा है। आप 50 आंसर दोगे उसे, वो तो पक्का हो गया, बस हो गया मेरा काम। अगर वही सवाल आप इससे पूछोगे ना, क्या तुम मुझसे प्यार करते, जानते हैं वो क्या बोलेगा? हाँ हम अच्छे दोस्त हैं, बस कहानी खत्म। ये डिफरेंस है तुम्हारे और इसमें। आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो, जितना पूछता हूं उतना जवाब नहीं देते हो, उससे कहीं गुना ऊपर जवाब देते हो। और वो बहुत इंट्रोवर्ट है, जितना पूछोगे टू द पॉइंट आंसर देगा, वो भी डिप्लोमेटिक। इसलिए बोल रहा हूँ डिप्लोमेटिक बनो, जहां पे आंसर्स कंफ्यूजन वाले दो, कभी भी लाइफ की क्लैरिटी मत दो उसे, अगर रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाना है तो। साथ में कार्ड निकला है सन की एनर्जी। सन की एनर्जी क्या दिखाता है? माना कि लाइफ में अभी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में रिश्ता आपका उसी फॉर्म में जुड़ेगा इस फॉर्म में आप चाहते हो। ये कार्ड क्या दिखाता है? योर रिलेशनशिप विल शाइन लाइक ए सन बट इन फ्यूचर। कुछ समय रुक जाओ, लेकिन कुछ समय बाद क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस समय जो चीजें खराब हो रखी, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से चीजें खराब हो रखी, क्योंकि आपने उस इंसान को इतनी वैल्यू बढ़ा रखी है। अब वैल्यू इक्वल लेकर आओ, कभी भी अपने आप अपने के सामने रखो, इससे ऊपर मत आना, तो यहां तक रखो चलेगा। एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, एक ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए, जहां पे आपको एक पता कि हाँ मेरी वैल्यू यहाँ पे है, इसके ऊर जैसे जाने नहीं देना है। तो आपने वो उसको यहां तक जाने दे रखा है, तो वो तो सिर पे चढ़ेगा ना फिर। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स, साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स। ओके, देखो 2 ऑफ कप्स अपने आप में कार्ड दिखाता है, इट्स अ कार्ड ऑफ सोलमेट जर्नी, जहां पर दोनों बीच में अप्स एंड डाउन्स कई बार आए हैं, ऑन ऑफ कंडीशन कई बार हुए, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, लेकिन ना रिश्ता टूटा था, ना टूटा है और ना ही टूटेगा। और साथ में ये कार्ड आता है 9 ऑफ कप्स, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू, जो बहुत बड़ी कोई मैनिफेस्टेशन है जो आपकी कंप्लीट होने वाली है। इसलिए भी बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है, रिश्ता जुड़ना है, ये निश्चित, और वो खुद ही आज आपके पास आएगा, ये भी गारंटी दे रहा हूँ। और जो मंत्र मैंने दिया है उसको डेली आज से ही जाप करना शुरू कर दो, किसी भी टाइम करो, लेकिन करो अगर रिजल्ट चाहिए तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। अगर रीडिंग रेजोनेट करे, प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।